अब बेटा इसमें मैं आपको समझा रही हूँ पदार्थों को हम शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। अब पदार्थ जो है शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं। मिश्रण जो होता है, मिश्रण एक प्रकार से, ठीक है, जो मिश्रण होता है, मिश्रण एक प्रकार से अशुद्ध पदार्थ माना जाता है। ठीक है। ठीक है। क्यों अशुद्ध माना जाता है ये भी अभी हम समझेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है। तो जो शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, शुद्ध को दोबारा हम उसको और आगे वर्गीकृत कर सकते हैं तत्व और यौगिक में। तत्व सरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, धातु अधातु दोनों ही तत्व के अंदर आते हैं। यौगिक जैसे कि आपका जल, चीनी, नमक, मीथेन, ये सब क्या है, यौगिक हैं। ठीक है। तो नियत संघटन होता है यौगिकों में। ठीक है। और रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है यौगिकों को। ठीक है। ये भी अभी हम अगले टॉपिक में समझेंगे डिटेल में। ठीक है। अब जो आपके अशुद्ध पदार्थ हैं यानी कि मिश्रण, मिश्रणों में बेटा कोई नियत संघटन नहीं होता। इसका मैं आपको उदाहरण दूंगी। जैसे कि आप देखिए, जो आपका मिश्रण, अगर मैं चीनी का घोल बना रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं शिकंजी बना रही हूँ, ठीक है, कुछ भी अगर मैं इस तरह का बना रही हूँ, ठीक है, चीनी का घोल, ठीक है। अब चीनी के घोल में या शिकंजी में जब मैं चीनी घोल रही हूँ, तो किसको कितनी चीनी घुलवानी है या किसको कितना नींबू घुलवाना है, उसकी कोई नियत मात्रा नहीं है। स्वाद अनुसार आप उस मात्रा को बदल सकते हैं, है ना, लेकिन वो कहलाएगी तो शिकंजी ही। तो मिश्रण मिश्रण ही कहलाएगा अगर उसमें नियत संगठन नहीं होगा तो भी। उसमें आप स्वाद अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं शिकंजी में। और भी बहुत प्रकार के मिश्रण होते हैं, जैसे कि दूध, ठीक है, दूध और जल का मिश्रण। तो उसमें हम दूधिये से दूध लेते हैं, है ना, तो कई बार दूधिया जो है ज्यादा दूध में पानी ज्यादा मिला देता है, तो भी वो दूध ही कहलाता है, वो भी मिश्रण ही है दूध और जल का। और कम जल होगा तो भी वो मिश्रण ही है ना। तो मिश्रण में कोई नियत संगठन नहीं होता। जबकि इसके विपरीत आप यौगिक में देखो, यहाँ यौगिक में क्या होता है, नियत संगठन होता है। जो जल है मेरा, ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है ना यहाँ जल का, जल जो है मेरा, जल H2O ही होगा। तो जितना मैं ऑक्सीजन के कण लूंगी, मुझे उससे दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन के कण लेने होंगे और उनका रासायनिक अभिक्रिया कराकर मेल करना होगा, तभी वो जल बनेगा। अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा चेंज कर दूंगी तो वो जल नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब आगे आप मिश्रण में देखिए, मिश्रण को हम और आगे कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, समांगी और विषमांगी, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, है ना। समान संगठन है, नियत नहीं है, अनियत है, लेकिन समान संगठन है, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे में सारे उसके घटक जो हैं मिले हुए हैं। जैसे कि शिकंजी में हर, चाहे आप उसमें चीनी कम डालिए, चाहे नींबू कम डालिए, चाहे ज्यादा डालिए, लेकिन हर घूंट में बराबर स्वाद आएगा, तो वो समान संगठन है यानी समांगी है। और असमान संगठन होगा जैसे कि वायु, वायु आपका समान संगठन में माना जाता है। ठीक है। हम उसमें नियत मानते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% ही है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 21% ही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका भी अपना एक 0.03 का प्रतिशत जो है मात्रा फिक्स है। ठीक है। अब विषमांगी में जबकि क्या होता है, विषमांगी में बराबर मेल नहीं होता। जैसे कि मैं बालू तथा नमक मिला दूं, तो बालू में कहीं नमक कम होगा, कहीं ज्यादा। अगर मैं चीनी और नमक मिला दूं तो वो समान नहीं मिलेंगे, उसका जो मिश्रण होगा उसमें कहीं तो मुझे चीनी ज्यादा मिलेगी, कहीं नमक। ऐसे ही तेल और जल, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। आप कभी भी तेल और जल का मिश्रण बनाएंगे तो तेल हमेशा कुछ देर बाद जो है जल के ऊपर तैरने लगेगा, तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको।